हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं 10 मई की करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज की क्लास की। आ जाइए सभी लोग। चलिए तो हमारे पहले क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 5वीं सीमा संयुक्त शुल्क समूह की बैठक हुई है? ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका, भूटान, नेपाल या पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भूटान इज द राइट आंसर। और ये जो आपकी जो ये सीमा संयुक्त शुल्क समूह की बैठक है, ये हुई कहाँ पर है? भारत और भूटान के बीच हुई है और ये लद्दाख के लेह में हुई है। ठीक है, लद्दाख के लेह में हुई है। क्लियर? लद्दाख क्या है? जम्मू और कश्मीर को जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया तब तो उसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर दो राज्य बना दिए गए थे ना, दो केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, तो ये लद्दाख उसी का पार्ट है। उसके लेह में ये बैठक हुई है और ये भारत और भूटान के बीच हुई है। अच्छा, भूटान की कैपिटल क्या है? तो भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्फू। ठीक है, उसके बाद इसका ओके, थिम्फू। उसके बाद ठीक है, और भूटान की करेंसी क्या है? तो वो है नगुल ट्रम। ठीक है, नगुल ट्रम, हिंदी में लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में, नगुल ट्रम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यूनाइटेड नेशंस द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, 20 मई, 10 मई, 25 मई या 19 मई। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 25 मई को यूनाइटेड नेशंस ने विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस। तो जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 25 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 19 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ओके, और इसमें यूनाइटेड नेशंस में कितने देश हैं टोटल? तो इसमें टोटल 193 देश हैं। ठीक है, 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने मोमबत्ती की मोम से चलने वाली रॉकेट का परीक्षण किया है? ऑप्शन है आपके सामने, जापान, ब्रिटेन, रूस या जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जर्मनी इज द राइट आंसर। ओके, जर्मनी ने मोमबत्ती की जो मोम होती है उससे चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शंस हैं 7 मई को, 8 मई, 9 मई या 10 मई को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई है। ठीक है, ये इनकी 450वीं जयंती थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, महाराणा प्रताप की ये 450वीं जयंती थी। और महाराणा प्रताप बहुत ही वीर और साहसी पुरुष थे। ठीक है, और इन्होंने हमारे देश की आज़ादी में भी मतलब बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं अंग्रेज़ों से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, नलिन नेगी, के मिस्त्री, मनोज पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, के मिस्त्री इज द राइट आंसर। ओके, के मिस्त्री HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष बने हैं। चलिए, HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है? HDFC का, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी HDFC बैंक की? तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, सॉरी 1994 में, 1994 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये तो हो गई हमारी HDFC बैंक की। अब अगर हम बात करें HDFC लाइफ इंश्योरेंस की, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2000 में। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट, ओके, हम लोग दूसरे पेन से लिख देंगे। तो जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस है इस पूरे का, तो इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 2000 में हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये HDFC बैंक के बारे में है और ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में है। क्लियर? आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, माता तीर्थ औंसी उत्सव किस देश में मनाया गया है? ऑप्शंस है आपके सामने, श्रीलंका, मॉरिशस, म्यांमार या नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नेपाल में। ठीक है, माता तीर्थ औंसी उत्सव नेपाल में मनाया गया है, मनाया जाता है। और ये माताओं के लिए होता है, मतलब जैसे हमारे मदर्स डे मनाते हैं लगभग वैसा ही होता है यहाँ पर भी। ये लोग वहाँ पर अपनी जो माताएं होती हैं उनकी आरती उतारती हैं वहाँ पर लोग, और उनको फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, ऐसा कुछ होता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसे कहते हैं माता तीर्थ औंसी उत्सव। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है आपके सामने, 5वां, दूसरा, तीसरा या 8वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। भारत का स्थान तीसरा है सौर ऊर्जा उत्पादन में। इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, भारत ने पहले जापान तीसरे नंबर पर था, अब इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। ओके, उसके बाद अच्छा, भारत तीसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो पहले नंबर पर आपका है चाइना और दूसरे नंबर पर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। पहले नंबर पर है चीन और दूसरे नंबर पर है अमेरिका और तीसरे नंबर पर है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ओके। उसके बाद भारत ने कितना ऊर्जा उत्पादन किया है? तो जो टोटल ऊर्जा उत्पादन हुआ है, टोटल ऊर्जा उत्पादन में भारत का सहयोग 5.8% है। ठीक है, मतलब भारत ने 5.8% ऊर्जा उत्पादन किया है। टोटल ऊर्जा उत्पादन में जो सभी देशों के मिलाकर होगा उसमें 5.8% भारत का योगदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका,
किस राज्य सरकार ने पेरोल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है आपके सामने उत्तराखंड, मिजोरम, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड सही आंसर है। अच्छा, उत्तराखंड की राज्य सरकार की बात है तो भाई सीएम कौन है उत्तराखंड के? उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के पीएम हैं। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक है, उसके बाद ये जो पेरोल है, ये पेरोल क्या है? ये पेरोल जो चीड़ का पेड़ होता है ना, पेरोल है ये। तो ये पेरोल क्या है? पेरोल जो चीड़ का पेड़ होता है उसकी पत्ती। ठीक है, चीड़ के पेड़ की पत्ती है ये पेरोल, उन्हें कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली इस अभियान का मेन जो मोटिव है वो ये है कि जो गर्मियों में जंगलों में आग लग जाती है तो उस आग से बचाने के लिए जंगलों को ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, एक्चुअली आग किस चीज़ में लगती है? क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, मतलब जो पत्तियाँ होती हैं जो नीचे गिर जाती हैं तो इन सब में आग लग जाती है ना। तो इसलिए जब वहाँ पर पत्तियाँ ही नहीं होंगी जब नीचे, तो फिर आग लगेगी कैसे? ठीक है, तो मतलब इस तरीके से एक अभियान चलाया गया है कि मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई तरीके से हम जंगलों में आग लगने से बचा सकें। तो जो भी वो पेड़ की पत्तियां इकट्ठी करके उनके संगठन, उनका जो भी ऑफिस है जहाँ पर, तो वहाँ पर लेकर जाएगा तो उसको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, ये उत्तराखंड सरकार ने ये अभियान चलाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन है आपके सामने भारत, चीन, अमेरिका या इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत वैश्विक प्रेषण के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जॉन स्विनी कहाँ के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं? ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका, जापान, ब्राज़ील या स्कॉटलैंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी स्कॉटलैंड के। जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। और स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल एडिनबर्ग। हिंदी में लिख दे कि इंग्लिश में? चलो, एडिनबर्ग। ठीक है, एडिनबर्ग यहाँ की इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है स्कॉटलैंड की? पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग। ओके, ये जॉन स्विनी जो है ये 7वें फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, 7वें फर्स्ट मिनिस्टर मतलब प्रथम मंत्री। ठीक है, प्रथम मंत्री मतलब लिखा नहीं है मैंने, फर्स्ट मिनिस्टर ही लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने 7 मई, 8 मई, 9 मई को या 10 मई को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया है। ओके, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? एम्पावरिंग लाइव्स। ओके, बहुत बड़ी है थोड़ी सी, तो लिख देते हैं हम पूरी। एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस,
equitable and accessible thalassemia treatment for all. ओके, ट्रीटमेंट फॉर ऑल, तो ये इसकी थीम है इस बार की, एम्पावरिंग लाइफ्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ठीक है, मैं राइटिंग अच्छी लिखने की कोशिश करती हूँ, बट थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ तो हो ही जाता है ना, स्क्रीन पर लिखना और वैसे अलग बात होती है। तो कोई बात नहीं, आप लोग मुझसे सुन लिया कीजिए और सुनकर आप लोग लिख लिया कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लिया कीजिए कि यहाँ पर क्या है, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी द्वारा रन फॉर विकसित भारत 2024 मैराथन का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या अमेठी यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज राइट आंसर। ओके, ये रन फॉर विकसित भारत 2024 मैराथन का आयोजन किया गया है। ये मैराथन कितनी लंबी है? ये 2.4 किलोमीटर की मैराथन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 2.4 किलोमीटर की मैराथन रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। किस देश ने अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, नेपाल, श्रीलंका, कनाडा या रूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, श्रीलंका। ऑप्शन बी, श्रीलंका को अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑपरेशन मेघदूत, बाम्बी बकेट, ऑपरेशन करुणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाम्बी बकेट। ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया गया है उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए, और इसलिए उत्तराखंड की सरकार ने वो भी चलाया ना, वो अभियान कौन सा था? पिरुल लाओ पैसे पाओ। ठीक है, तो ये बाम्बी बकेट वहाँ पर ये आग से निपटने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। ओके, उसके बाद ये जो ऑपरेशन मेघदूत है, ये किस चीज़ का ऑपरेशन था? ये सियाचिन में विजय पाने के लिए, सियाचिन में, चलिए एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया कीजिए थोड़ा सा ना, सियाचिन। ओके, एक सेकेंड में अच्छे से लिख देते हैं हम। सियाचिन में, अरे लिख क्यों नहीं रहा है? सियाचिन में विजय पाने के लिए। ठीक है, ये सियाचिन में विजय पाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था 1984 में। ठीक है, 1984 में चलाया गया था। उसके बाद ये ऑपरेशन करुणा किस चीज़ के लिए चलाया गया था? तो ये म्यांमार में जो चक्रवात आया था, म्यांमार में जो चक्रवात आया था उससे बचाने के लिए ये ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ठीक है, म्यांमार को बचाने के लिए, म्यांमार को चक्रवात से बचाने के लिए, सॉरी चक्रवात, थोड़ा सा हम नीचे लिख दें, एक्चुअली ऊपर जगह नहीं है ना, चक्रवात से बचाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, ये ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने जू फेईहोंग को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके सामने, चीन, नेपाल, जर्मनी या अमेरिका।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। ठीक है, चीन ने जो फेई होंग को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। चीन की कैपिटल क्या होती है? बीजिंग, बीजिंग। ओके, और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी क्या है? युआन। ओके, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। आपको बता चुके हैं हम ये वैसे पहले भी और क्वेश्चंस में, है ना। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो अब आपके क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर समाप्त। हम यहाँ पर अपनी क्लास को एंड करेंगे। सो गाइज, आप लोगों की क्लास होगी यहाँ पर एंड, और ऐसे क्वेश्चंस डेली, ऐसी वीडियोस डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले की जितनी भी वीडियोस हैं उनको भी जाकर ज़रूर देख लीजिए। डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आपकी डली हुई हैं, तो उन्हें जाकर ज़रूर देखिए। ओके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी करंट अफेयर्स की वीडियो मिल सके और अच्छे से वो लोग करंट अफेयर्स की तैयारी अपनी कर सके। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।